गाइस, मैं लास्ट क्लास में फील्ड ऑफ व्यू पे ख़त्म किया था। मतलब मेरा लास्ट क्लास का जो ऑप्टिक्स का लेक्चर था उसमें फील्ड ऑफ व्यू तक मैं बताया था, और मैं बोला था कि मैं इस फील्ड ऑफ व्यू पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, दैट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेन मिरर पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उस पर क्वेश्चंस रिलेटेड, दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑन फील्ड ऑफ व्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चंस में फील्ड ऑफ व्यू को रे डायग्राम बनाकर मैं दिखाऊंगा कि फिर से एक बार रिवाइज आप लोग कर लोगे कि रे डायग्राम फील्ड ऑफ व्यू को कैसे बनाते हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ, और आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन मैं कुछ और लेता हूँ जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम्स जो भी इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम्स है या फिर मेडिकल बेस्ड एग्जाम्स है लाइक नीट और जेई और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, सारे में ये क्वेश्चंस आते ही हैं और अच्छा क्वेश्चंस में इसे कंसिडर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विथ ए स्मॉल रे डायग्राम एग्जाम्पल्स लाइक तो आ जाओ। फर्स्ट रे डायग्राम क्या है, दैट इज़ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, और मिरर कुछ इस तरीक़ा से है लगा हुआ है। मान लो मिरर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मिरर कुछ इस तरीक़ा से, और एक मिरर मान लो नीचे की ओर है इस तरीके से। अब मेरे को बताना है कि इसमें जो इमेज इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनने वाला है उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, इसमें जो इमेज बनने वाला है उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है। ये बहुत शानदार रे डायग्राम बनाने का और यहाँ पे इसको पढ़ने का एक ही फ़ायदा है कि हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बना ले कैसे, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ वो फील्ड ऑफ व्यू पे ही है। तो आ जाओ हम लोग बनाते हैं रे डायग्राम। तो मैं क्या करता हूँ, क्या बोला था कि किसी को अगर इमेज फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए, और फील्ड ऑफ व्यू अगर चाहिए आपको मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो मिरर के इंड पॉइंट पे इंसिडेंट रे को लैंड करवाओ। तो आ जाओ, मैं फर्स्ट इंसिडेंट रे लेता हूँ। चलो इस इंड पॉइंट पे मैं लेता हूँ। चलो गया, यहाँ पे नॉर्मल होगा, वेरी गुड, और ये रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर आ जाएगा। अंडरस्टूड, रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर आ जाएगा, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट रे ऑफ लाइट लेता हूँ। अच्छा, इसको आगे प्रोड्यूस करूँगा मैं, अभी रुक जाओ, या फिर प्रोड्यूस ही कर देता हूँ मैं इसे। चलो ये प्रोड्यूस हो गया उधर, और एक मैं रे ऑफ लाइट लेना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो मैं एक रे ऑफ लाइट इस इंड पॉइंट पे ले लेता हूँ। मैं इसे रेड पेन से बनाता हूँ। चलो ये रे ऑफ लाइट गई नॉर्मल, और रिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरीक़ा से, सॉरी ये पैरेलल आ गया, कुछ रिफ्लेक्ट करके जो एंगल यहाँ पे बना रहा है उसी एंगल से मान लो कुछ इस तरीक़ा से आ गया। ओके, अब इमेज कहीं पे देखो, इसके पैरेलल में इमेज कहीं पे कुछ इधर बनेगा, इधर कहीं पे। अब अगर इसको जो ये रिफ्लेक्टेड रे जो गया है, अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करवा दूँ तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है, यानी इमेज कहाँ पे बना, देखो समझ में आ रहा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज बना यहाँ पे इस मिरर के कारण, इस मिरर में भी होगा। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट मिरर मान लो अगर M1, तो मिरर M1 का फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया, ये मिरर M1 का फील्ड ऑफ व्यू, ये हो गया। मिरर M2 का फील्ड ऑफ व्यू मैं देखना चाहता हूँ, तो मिरर M2 का फील्ड ऑफ व्यू के लिए चलो यहाँ पे भी मैं वही सेम कंसेप्ट लगाता हूँ। एक रे ऑफ लाइट मैं यहाँ पे गिराता हूँ। चलो भाई, रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे नॉर्मल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इधर चली जाएगी, वेरी गुड, चली गई। और एक रे ऑफ लाइट लेना पड़ेगा, और अगर इसे मैं बैक साइड मिला दूँ तो कुछ इस तरीक़ा से आएंगे, कुछ इस तरीक़ा से आएगा या नहीं आएगा, वेरी गुड। और मैं एक रे ऑफ लाइट लेता हूँ क्योंकि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए, तो इस मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए, तो इसमें भी मैं एक रेड कलर का ले लेता हूँ। चलो भाई, लिया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर चला जाएगा, ऐसा कुछ चला जाएगा। अब मैं इसे अगर प्रोड्यूस करवाऊँ इधर, देखो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है इमेज, तो ये इमेज हो गया इसका, इस सब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना, और इस सब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना। इस पर भी अगर ये हम गिरवा दें तो ऐसा है, समझ में आ गया। तो फील्ड ऑफ व्यू इसका कैसा बना, फील्ड ऑफ व्यू अगर इसे मैं इधर ले जाऊँ तो ये फील्ड ऑफ व्यू बना,
फील्ड ऑफ व्यू किस मिरर का बना, इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ये है, इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ये है। तो फील्ड ऑफ व्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी एक क्वेश्चन ही है, फील्ड ऑफ व्यू पे है और एक अच्छे क्वेश्चन में आता है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और ये मैं सिर्फ बताना चाहता था कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए दोनों मिरर के दोनों एंड पॉइंट पे 2 रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो, उसको रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करो, उसका रिफ्लेक्टेड रे का बैक साइड प्रोड्यूस करवाओ और कट करवाओ, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ द फील्ड ऑफ व्यू। अब मैं इस पर जो क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला था उस क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा और बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन को आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक मिरर है, मान लो ये एक मिरर है और मिरर का लेंथ मान लो कुछ एल है। ओके, अंडरस्टूड। मिरर का लेंथ एल है, एक बल्ब है जो ऊपर से लटकाया हुआ है, एक बल्ब है जो ऊपर से लटकाया हुआ है जिसको इसको मिडिल पॉइंट पे कह सकते हो, मिरर के मिड पॉइंट पे है ये, और ये मिरर से एल डिस्टेंस पे है। ठीक है, समझ में आया। अब बल्ब है, बल्ब मतलब लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स क्या होता था, जब शुरू क्लास पढ़ाना शुरू किया था तो वहाँ पे बताया था लाइट सोर्स एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। तो लाइट सोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। आप देखो, आप मान लो ये एक एल डिस्टेंस पे, मतलब 2l डिस्टेंस, मिरर से 2l डिस्टेंस पे कोई एक लड़का है जो इस डायरेक्शन में, 2l डिस्टेंस पे एक लड़का है जो इस डायरेक्शन में, इस पाथ पे मूव करता है, कहीं पे इस पाथ पे मूव करता है, मतलब एक रोड है जिस पे ये लड़का मूव करता है। तो उसका कहना ये है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस मिरर में, वो कितना दूर तक ये लड़का इस इमेज को देख सकता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच द बॉय हु इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड, हु इज वॉकिंग ऑन द रोड कैन सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फाउंड इन द मिरर गिवन। यही पूछ रहा है, ये 2l डिस्टेंस पे है। तो क्या करना है भाई, सिंपल सा, वही जैसे कि भाई फील्ड ऑफ व्यू में बता रहा था, ड्रॉ करना है। तो उसके लिए ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ पे पहले क्या करूँ, रे ऑफ लाइट लेता हूँ ऑब्जेक्ट से। तो चलो मैं पहला रे ऑफ लाइट लेता हूँ ऑब्जेक्ट से, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो पहला रे ऑफ लाइट मान लो मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जो नॉर्मल होगा, मान लो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ रेड पेन से। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा नॉर्मल होगा। चलो भाई, नॉर्मल कुछ इतना कहेगा, बोलेगा सर इतना बड़ा नॉर्मल आप क्यों ड्रॉ किए। बस नॉर्मल ड्रॉ इसलिए किए क्योंकि इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है हमको, बस इसको टच इसलिए करवाया। अब देखो इस रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर जाएगी, ऐसे इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगी इस रोड को, मतलब इस रास्ते पे जिस पे लड़का चल रहा है उस रास्ते को कहीं पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके जी, अब मैं अगर इस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को आगे मैं प्रोड्यूस करवाऊँ, अगर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को मैं आगे प्रोड्यूस करवाऊँ तो कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरी गुड। अब देखो एक रे ऑफ लाइट लिए, मेरे इमेज बनाने के लिए कितना रे ऑफ लाइट चाहिए होता है, 2 रेज ऑफ लाइट। तो 2 रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट और मैं लेता हूँ, मैं एक ब्लैक पेन से लेता हूँ। तो चलो भाई मान लो रे ऑफ लाइट ये लिए, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगा, पहले यहाँ पे मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करने दो रेड पेन से। चलो भाई रेड पेन से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया। अब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो चलो मैं ड्रॉ करता हूँ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। मानो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यहाँ पे कट किया कहीं, तो जहाँ पे कट किया मैं नाम रख देता हूँ, ये पी पे कट किया और यहाँ पे क्यू पे कट किया। वेरी गुड, कट किया, वेरी गुड, अच्छी बातें हैं। अभी मैं बताया था ये कितना डिस्टेंस है, एल है, और यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये भी एल है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, एक मैं काम करने वाला हूँ, अब इसको एक चीज़ मैं और करूँगा, इसको अगर प्रोड्यूस करवाऊँगा तो ये हो गया, यानी इमेज कहीं पे यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, समझ में आया। मिरर का नाम रख दो एम और एन, मान लो एम और एन नाम है मिरर का, ठीक है। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट इज ओ, ऑब्जेक्ट इज हेयर ओ।
एक काम कर रहा हूँ मैं, बस सिंपल से एक काम कर रहा हूँ मैं। काम क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ एक। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ जो ऑब्जेक्ट से पास कर रहा हूँ। क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझ में आने वाला है। ठीक है, ड्रॉ कर दिया भाई। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया। सिमिलरली अगर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, अगर ये एल लेंथ था तो ये एल लेंथ होगा या नहीं होगा बताओ? क्योंकि दोनों नॉर्मल पैरेलल है, मिरर के पैरेलल है, तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता तो ये एल हो गया। अब देखो, ये एन नाम रखे, इसको मान लो नाम रख देते हैं कुछ यहाँ पे क्या नाम रखे? क्यू है, तो यहाँ पे मान लो रख दो एन है, यहाँ पे नाम रख दो के, और यहाँ पे नाम रख दो के, यहाँ पे नाम रख दो मान लो जे, तो यहाँ से मान लो के डैश रख दो नाम। ठीक है, अब मैं के कोई एक ट्रायंगल को लेता हूँ, या ये ट्रायंगल लो या एक ट्रायंगल लो, कोई एक ट्रायंगल लो और सिमिलर दिखाओ। देखो इसमें ये बड़े वाले ट्रायंगल एन के डैश क्यू और एन के जे दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल एन के जे इज सिमिलर टू ट्रायंगल एन के डैश क्यू, है या नहीं है? क्योंकि दोनों में एक एंगल है, तो ए सिमिलरिटी से कॉमन हो गया, तो सिमिलर हो गया। तो सिमिलर होने की वजह से क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं क्या? एन के अपॉन एन के डैश, एन के अपॉन एन के डैश इज इक्वल टू एन के अपॉन एन के डैश इज इक्वल टू के जे अपॉन के डैश क्यू। अब देखो एन के क्या है भाई? एन के क्या है? अभी बताया था ये एल है, वेरी गुड। एन के डैश क्या है? एन के डैश इज 2l, वेरी गुड। एंड के जे क्या है? के जे you know kj, because this is L and this angle is equal, that is angle of incidence and angle of reflection is equal. It means kj is also equal to L, and k dash q is not known. It means L is cancelled, so k dash q, something is going wrong, I think. अच्छा, okay, this one is L by 2, okay, so this one is also L by 2. It means I will write this L by 2. Okay, k dash q is here L. अब इसको सॉल्व करने के बाद k dash q क्या आ गया? L आ गया. It means this length is L, this length is L, similarly this length is also L, this length is L, similarly this length is also L, similarly this length is also L. You can write here, यहाँ पे नाम रख दो मान लो E एंड E डैश, तो सिमिलरली P E डैश इज इक्वल टू L, सो P E डैश प्लस E डैश K डैश प्लस K डैश P इज इक्वल टू 3L, which is the field of which is the length of field of view. I think this question is clearly to you. This question is clear to you. मुझे लगता है शायद आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर ये लड़का यहाँ से इस रास्ते में चल रहा है तो इतना लेंथ तक इस इमेज को देख सकता है, यानी इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है, विच इज़ द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. सो यू कैन राइट द आंसर, दैट इज़ 3L. तो ये क्वेश्चन हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत सारे टीचर्स उसको डायरेक्ट बता देते हैं. और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपकी हाइट h है, आपकी हाइट मान लो h है, और h यू कैन से अकॉर्डिंग टू योर हाइट दैट समवन हाइट इज 5 feet 3 inch, someone height is 6 feet. So according to that you can set the value of h. So अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारी हाइट h है या h का वैल्यू जो लेना है ले लो. अगर h का हाइट मान लो किसी का हाइट 5 feet है तो उसको कितनी फीट का मीटर, कितना फीट हाइट का
आपको मिरर चाहिए ताकि वो अपना फुल इमेज अपना देख सके, खुद से अपना फुल इमेज देख सके। तो उसके लिए आंसर डायरेक्ट होता है h/2। दैट इज अगर 5 फीट का है तो आपको 2.5 फीट मिरर चाहिए, 2.5 फीट का मिरर चाहिए। तो मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मिरर का हाइट कितना चाहिए। तो अगर ये इसको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट में अगर लिखना है तो लिख सकते हो, what should be the height, what should be the height of mirror, what should be the height of mirror that can be used to see her full image. What can be the height of the mirror that can be used to see her full image on her full image in mirror? If height of man is h। ठीक है, तो आ जाओ मैं कैसे बनाता हूँ इसको, देखो समझने की कोशिश आप लोग करो। आ जाओ रे डायग्राम से इसको मैं समझाता हूँ। मान लो कि एक आदमी का हाइट मान लो ये है, ठीक है, ये इसका सर है, ये मान लो इसका आँख है और ये इसका पाँव है, ओके। और ये मान लो यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है, मान लो ये मिरर है। मिरर का हाइट कितना है मुझे नहीं मालूम अभी, ठीक है। तो आज इसको मैं रे डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर फुल इमेज देखना है मतलब कि पाँव का भी इमेज देखना है, सर का भी इमेज देखना है। इमेज देखेगा कौन? उसकी आई में रेटिना पे ही उसका इमेज बनेगा। अब उसकी रेटिना पे इमेज बनेगा, इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है उसको रेटिना पे जाना चाहिए, मतलब उसकी आँख पे जाना चाहिए। मतलब जो भी रे ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड होगा वो सारा कहाँ पे जाना चाहिए, आँख पे जाना चाहिए। इसलिए पाँव से मैं इंसिडेंट रे लेता हूँ। चलो भाई, पाँव से मैं एक इंसिडेंट रे ले लिया, वेरी गुड। ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाना चाहिए, आँख पे जाना चाहिए। चलो ये आँख पे चला गया। मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ, दैट इज़, चलो ये नॉर्मल हो गया। अब आ जाओ, ये तो पाँव का ही आँख पे चला गया रे ऑफ लाइट, तो इमेज बन गया होगा। टू रेज ऑफ लाइट चाहिए हमको इमेज बनाने के लिए, बट मैं एक से काम चला सकता हूँ क्योंकि हमको पता है कि इमेज बन रहा है, ठीक है। ओके, आ जाओ, एक मैं रे ऑफ लाइट ले लेता हूँ, किसका, उसकी सर का। तो मान लो सर का इमेज रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ा और रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो गया। अब देखो भाई, इस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यानी दोनों साइड लेंथ भी इक्वल होगा। तो मान लो अगर ये x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये दोनों भी साइड्स बराबर, तो मान लो अगर ये y है तो ये भी y होगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। बट टोटल हाइट ऑफ द मैन इज, अच्छा एक मैं पहले इमेज बना लेता हूँ। अगर मैं इसे अगर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या है, इधर आ रहा है, तो सॉरी ब्लू से मैं करता हूँ। तो अगर मैं ब्लू को प्रोड्यूस करवा दूँ आगे, तो यहाँ पे बन रहा है। इसको अगर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को इसको प्रोड्यूस करवा दूँ आगे, तो इमेज कुछ ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। मेरे को प्रूफ सिर्फ करना क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल हाइट मिरर का कितना चाहिए, ठीक है। आ जाओ भाई, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, ओके। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखते जाना, ठीक है। लिखो हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस एक्स 2x प्लस 2y। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू h, वेरी गुड। हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ मिरर ये है, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ
this is x and this is y, this is x and this is y, so x plus y. Now from first and second, what do you observe? Now from first and second, what do you observe? That height of mirror divided by height of man, height of mirror divided by height of man, that is height of mirror is x plus y and height of man is 2 into x plus y. Here x plus y can be cancelled out and it comes out to be 1 by 2. It means height of mirror is equal to 1 by 2 into height of 1 by 2 into height of man. ओके, मतलब अगर किसी इंसान को अगर फुल इमेज देखना है किसी मिरर में तो कितना चाहिए हाइट? जितनी उसकी हाइट है उसकी हाफ हाइट का मिरर उसको चाहिए. आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा. इट मीन्स यू कैन से हेयर इफ हाइट इज h, दिस इट मीन्स हाइट ऑफ मिरर शुड बी h by 2. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन था और ये डायरेक्ट नीट वगैरह में कहीं पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है. लगेगा बच्चों को कि कैसे मैं बनाऊंगा, बट उसको अगर ये जैसा ये कॉन्सेप्ट अगर ये लाइंस अगर याद है आपको, स्टार मार्कर ये लाइन अगर याद है तो आप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो. तो फॉर टुडे आई विल स्टॉप दिस क्लास एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑन व्हाट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर. मैं उसको पढ़ाऊँगा और उस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा. दैट्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. बाय.